हालेलुया। सबको जय मसीह की। आज का जो वचन लिया गया है वो मत्ती सुसमाचार 7 का 15 आयत को हम देखेंगे, जिसपे लिखा हुआ है कि जैसा पेड़ वैसा फल। हालेलुया। ये वचन मुझे पर्सनली बहुत पसंद है। जिस वचन में परमेश्वर हमें ऐसे लोगों से सावधान रहने को बोल रहा है कि जो कि है सही नहीं है। इस वचन को हम देखेंगे और गहराई से समझेंगे। झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहो, जो भेड़ों के बेस में तुम्हारे पास आते हैं परंतु अंतर से वो फाड़ने वाले हैं। उनको फलों से तुम पहचान लोगे। हालेलुया। क्या लोग झाड़ियों में अंगूर या ऊंटकारों से अंजीर तोड़ते हैं? इसी प्रकार हर एक अच्छा पेड़ अच्छा फल लाता है और निकम्मा पेड़ बुरा फल लाता है। अच्छा पेड़ बुरा फल नहीं ला सकता और ना निकम्मा पेड़ अच्छा फल ला सकता है। जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वह काटा और आग में डाला जाता है। इस प्रकार उनको उनके फलों से उन्हें पहचान लोगे। हालेलुया। ये वचन जो है परमेश्वर इसमें साफ साफ हमें ऐसे लोगों से सचेत रहने को कह रहे हैं जो कि हालेलुया, हमें लगता है कि उनको देखने से हमें लगेगा कि वो बहुत संपन्न है, उनके अंदर कोई भी कमी नहीं है, वो परमेश्वर के साथ बहुत अच्छे से चल रहे हैं, वो हमें देखने में संपन्न लगेंगे। पर परमेश्वर ऐसे लोगों की तुलना जो क्या है, हालेलुया, भेड़ियों से कर रहा है। हालेलुया। क्योंकि इसमें लिखा है परंतु अंतर से वो क्या है, फाड़ने वाले भेड़िए हैं। तो परमेश्वर बोल रहा है कि भेड़िया क्या है कि जो नुकसान पहुंचाता है, सीधे साधे लोगों को मार देता है। भेड़िए का जो नेचर है, उसका जो स्वभाव है वो ऐसा है। हालेलुया। तो परमेश्वर ऐसे लोगों की तुलना किन से कर रहा है प्रियो? परमेश्वर ऐसे लोगों की तुलना जो कि भेड़ियों से कर रहा है, जो लोगों को नुकसान पहुंचाते हैं और फाड़ डालते हैं और उन्हें लूट लेते हैं। तो हमारा पिता परमेश्वर हमें ऐसे लोगों से सावधान रहने को कह रहा है। अब हम समझेंगे कि अच्छा पेड़ क्या है और निकम्मा पेड़ क्या है। अच्छा जो पेड़ है, अच्छे पेड़ की पहचान जो की है उसके फल से होती है। और फल कौन से होते हैं प्रिय? फल जो होते हैं और जो आत्मा के फल हमें मिलते हैं, प्रेम, कृपा, धीरज, भुलाई, करुणा, दूसरों पे दया करना, जो परमेश्वर ने हमें आत्मा के 9 फल दिए हैं, उन फलों से क्या है हम पहचान पाएंगे कि अच्छा पेड़ है वो या नहीं। और जो बुरा पेड़ है, निकम्मा पेड़ है, निकम्मा पेड़ क्या है, बुरे काम करते हैं, दूसरों की निंदा करना, दूसरों का लूटपाट करना या आदर सत्कार नहीं करना, ऐसे जो पेड़ है वो क्या है, निकम्मा पेड़ है। और परमेश्वर का जो वचन है हमें कह रहा है कि जो निकम्मा पेड़ है वो क्या है, निकम्मे ही फलों को लाएगा। तो हम उनके फलों के द्वारा यानी कि उनके कामों के द्वारा हम क्या है, उनको पहचान लेंगे। हालेलुया। इस वचन में परमेश्वर हमें सचेत करता है कि उनके जीवन को देखकर, हालेलुया, जो लोग हैं उनके जीवन को देखकर हम उनको पहचान सकते हैं कि वो किस प्रकार के हैं। जैसे उनका आपसी प्रेम, प्यार, आपसी व्यवहार, दूसरों के साथ व्यवहार, अपने घर में आप भी अगर पति पत्नी हैं आपस में, आप आपस में कैसा बिहेव करते हैं, उससे ही आपको जो है आपके अंदर के फलों का पता लग जाता है। हालेलुया। मैं आपसे इस वचन के द्वारा एक अनुरोध करना चाहूंगी कि कभी भी किसी की वरदानों के, जीवन के वरदानों को देख के इम्प्रेस ना हो, उससे आप बिल्कुल भी अचंभित ना हो। हालेलुया। क्योंकि उनके जीवन के हमें क्या है, फलों को देखना है कि वो जो है, जो भविष्यवक्ता है या जो प्रचारक है या जो प्रभु के साथ चल रहा है या कोई भी इंसान है जो हमें लगता है वो सही है, उसके अंदर के आत्मा के फल कैसे हैं। क्योंकि वचन में साफ साफ लिखा है कि अंत के दिन में कुछ एक ऐसे भविष्यवक्ता भी आएंगे जो बोलेंगे कि प्रभु हमने तो तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकाला, हमने बड़े बड़े काम किए। हालेलुया। पर परमेश्वर का वचन कहता है कि जो ऐसे झूठे भविष्यवक्ता होंगे, मैं उनको साफ साफ उस दिन कह दूंगा कि मैं तुम्हें नहीं जानता। जो ऐसे मुंह से हाय प्रभु हर वक्त करते हैं पर उनकी आत्मा के कोई फल नहीं दिखते, तो ऐसे लोगों को परमेश्वर बोलते हैं मैं उनका इनकार कर दूंगा। तो हमें ऐसे, जैसे वचन में लिखा है, जो मेरे नाम से दुष्ट आत्माएं भी निकालेंगे, बड़े बड़े अचंभे के काम करेंगे, पर उनको भी मैं पहचान से इनकार करूंगा जब उनका जीवन सही रीति से प्रभु में नहीं चलता है। तो हमें उनके जीवन को जांचना है। हालेलुया। कि वो जो उनके जीवन के फलों को देखना है, अगर वो फल हैं तो वो सही है, अगर आपको उनके जीवन में वो फल नहीं दिखते तो वो सही नहीं है। हालेलुया। अब देखिए, कोई व्यक्ति है, मान लीजिए वो बहुत दुखी रहता है, हर वक्त वो दुखी रहता है, तो हम क्या है, उस इंसान की जो पहचान के हो जाती है, उसको हम बोलते हैं कि ये तो बेचारा दुख में ही रहता है। हालेलुया। तो उसके जीवन में क्या है, दुख का फल है, उसका जो जीवन है उसमें क्या है, दुख का फल क्या है, लगा हुआ है। इसीलिए परमेश्वर हमें प्रेम करने को बोलता है, इसीलिए परमेश्वर हमें दया करने को बोलता है, इसीलिए परमेश्वर हमें करुणा करने को बोलता है। हालेलुया। एक दूसरे से प्रेम रखने के लिए परमेश्वर हमें बोलता है। क्योंकि जब हम अपने जीवन को ऐसा बनाते हैं, हालेलुया, परमेश्वर के साथ चलने वाला, तो हमारा जो जीवन है उसमें से क्या है, चलता फिरता जिंदा प्रभु यीशु मसीह दिखता है। हालेलुया।
तो परमेश्वर बोलते हैं कि हमें ऐसा जो पेड़ बनना है, अच्छा पेड़ बनना है, क्योंकि जो अच्छा पेड़ नहीं होता है, हालेलुया, वो क्या है, काट डाला जाता है और उसकी कोई जरूरत नहीं होती और आग में क्या है, डाल दिया जाता है। इससे इस बात को कैसे समझेगी, क्योंकि जो निकम्मा पेड़ होगा उसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि बुरे काम करने वाले का हमें पता है कि उसका क्या एंड में क्या रिजल्ट होने वाला है। हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन कहता है कि ऐसे को क्या है, उनके लिए परमेश्वर के वचन में लिखा है कि उनको क्या है, आग में, हालेलुया, डाल दिया जाएगा। जब आग में डाल दिया जाएगा तो क्या है, वहां पे उम्र भर का क्या है, उनका दांत पीसना है, रोना है, कुड़कुड़ाना है वहां पे उनको, और वहां पे क्या है, कभी ना खत्म होने वाला दर्द है। हालेलुया। तो अपने जीवन को ऐसा बनाएं कि हम जो कि है परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने वाले होने पाए। अपने अपने जीवन को प्रिय आज जांचें कि हमारे जीवन में कौन सा फल है। कहीं कोई ऐसा फल तो नहीं जिसकी क्या है, हमारे जीवन में जो कि है निकम्मा कोई फल तो नहीं आ रहा, उसको समय रहते क्या है, हमें अपने जीवन से निकाल बाहर फेंकना है प्रभु यीशु के नाम से, और अपने जीवन में अच्छे फल यानी कि आत्मा के 9 फल जो वचन में लिखे हैं वो उनको अपने जीवन में लेके आना है। हालेलुया। तो परमेश्वर जो है इनके द्वारा हम सबको आशीष दे और बरकत दे। प्रभु यीशु के नाम से ये प्रार्थना मांग लेते हैं, सुने और कबूल करें। आमीन। सबको जय मसीह की। हालेलुया।